दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंडलेस लव। ये 2014 में आई एक प्यारी सी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस कहानी में आप बताया गया है कि जिंदगी में बड़े से बड़े दर्द से उभरने के लिए आपको प्यार की जरूरत है, जो आपके हर दर्द को बोलने से पहले महसूस करे। अगर आपकी चाहत सच्ची है तो आपको आपकी मंजिल मिल के रहेगी। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेड बटरफील्ड है। जेड आज हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो रही है। उसके सभी क्लासमेट्स एक दूसरे से अलविदा कहते हुए खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन जेड उनके साथ नहीं है। वो दुखी है अपने भाई क्रिस के लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्रिस की 2 साल पहले कैंसर से मौत हो जाती है, जिससे जेड और उसके परिवार को एक गहरा झटका लगा है। जेड अपने इस खास मौके पर क्रिस को याद करती है। इसी वक्त उसका बड़ा भाई कीथ उसके पास आकर उसका हौसला बढ़ाता है। दोनों इसके बाद अपने परिवार से मिलते हैं। दूर से ये सब चीज एक लड़का देख रहा होता है जिसका नाम डेविड है। डेविड भी आज ग्रेजुएट हो रहा है। जेड और डेविड दोनों एक ही क्लास में होते हैं, पर जेड को अपने किसी भी क्लासमेट्स के साथ दोस्ती नहीं होती। डेविड जेड को पिछले 4 साल से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कभी भी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ भी बोलने की। ये सब इसके बाद एक रेस्टोरेंट जाते हैं लंच के लिए, जहाँ डेविड एक पार्ट टाइम वैलेट का काम करता है। जेड जब कार से उतरती है तो डेविड से टकरा जाती है। डेविड यहाँ थोड़ा नर्वस हो जाता है, बट उसका दोस्त मेस उसका हौसला बढ़ाता है। जेड भी थोड़ी नर्वस हो जाती है, एज वो जानती है कि डेविड उससे क्लासमेट है, बट दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की। जेड उसे हेलो कहती है और अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद जेड वापस डेविड के पास आती है। वो डेविड से अपने एनुअल बुक पर साइन चाहती है। डेविड भी खुशी से साइन करता है और मेस से भी साइन करवाता है। जेड इसके बाद अंदर चली जाती है। जेड के पेरेंट्स उसके ग्रेजुएशन के खुशी में कुछ भी मांगने को कहते हैं। जेड अपने फादर से एक पार्टी की उम्मीद करती है जहां वो अपने दोस्तों को बुला सके। अपने भाई के मौत के बाद जेड ने अकेले ही टाइम स्पेंड किया है, एक दुखी जिंदगी। पार्टी की बात सुनकर उसके फादर ह्यूग थोड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन फाइनली मान जाते हैं। जेड इसके बाद बाहर चली जाती है। वो डेविड को अपने पार्टी में इनवाइट करती है। डेविड भी खुशी से मान जाता है। इसी दौरान एक एरोगेंट कस्टमर आता है। वो डेविड और उसके दोस्त से बदतमीज से बात करते हुए अपनी गाड़ी पार्क करने को कहता है। मेस उसे सबक सिखाने के लिए डेविड को उसकी कार लेकर ड्राइव पे चलने को कहता है। दोनों जेड को भी अपने साथ चलने को कहते हैं। ये तीनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में काफी मजे करते हैं। जेड को ऐसे खुश देखकर डेविड को काफी अच्छा लगता है। जब ये सब रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं तो वो कस्टमर इन पर काफी गुस्सा होता है। वो जेड के साथ भी बदतमीजी करता है। डेविड जेड को बचाने के लिए उसे एक मुक्का मारता है, जिसके बाद वहां का ओनर डेविड और उसके दोस्त को जॉब से निकाल देता है। जेड के घर में पार्टी इधर शुरू हो जाती है। जेड ने अपनी ग्रेजुएशन पार्टी के लिए एक खूबसूरत रेड गाउन पहना हुआ था। इधर डेविड जेड के घर जाने के लिए रेडी होता है। डेविड के फादर उसे काफी प्यार करते हैं। वो खुद उसे तैयार कर भेजते हैं। पार्टी में सिर्फ जेड के पेरेंट्स के ही उम्र वाले गेस्ट होते हैं। इसी वक्त वो डेविड को देखती है। उसे डेविड के आने से काफी खुशी होती है, लेकिन उसे थोड़ा दुख होता है कि उसे क्लास के कोई भी उसके पार्टी में नहीं है। डेविड जेड को बताता है कि उसी शाम को एक ग्रेजुएशन पार्टी हो रही है जहां सभी लोग गए हैं, बट डेविड अपने फोन निकालता है और पुलिस को फोन लगाकर कंप्लेन कर देता है उस पार्टी के बारे में, जिससे थोड़े टाइम बाद सभी स्टूडेंट्स उस ग्रेजुएशन पार्टी को छोड़कर जेड के पार्टी में आ जाते हैं। जेड सभी को अपने पार्टी में देखकर काफी खुश हो जाती है। वो इसके लिए डेविड को धन्यवाद भी करती है। सब यहाँ काफी मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। हर कोई पार्टी में एंजॉय करता है। जेड को कहीं ना कहीं डेविड पसंद आने लगा था। पार्टी के बीच घर की बिजली चली जाती है। दोनों इसी बीच चुपके से एक अलमारी में घुस जाते हैं। दोनों एक दूसरे को यहाँ काफी प्यार करते हैं। इधर जेड के फादर ह्यूग सबको अपनी स्पीच के लिए इकट्ठा करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी अपनी बेटी जेड पर कितना गर्व है। वो जेड को बुलाने लगते हैं, बट उन्हें वो नहीं मिलती। इसी वक्त जेड अलमारी से बाहर निकलती है। साथ में पीछे पीछे डेविड को निकलता देख उसके फादर को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद वो सबको पार्टी में आने के लिए शुक्रिया कहकर पार्टी खत्म कर देते हैं। डेविड भी जेड के फादर से माफी मांगकर जाने लगता है। वह जानता है कि उसका पहला इंप्रेशन ह्यूग के सामने ठीक नहीं रहा, जिससे ये तो साफ था कि वो जेड की परवाह करता है।
डेविड अपने घर के लिए निकलता है। तभी जेड बालकनी में आकर उसकी तरफ एक कागज फेंकती है जिसमें लिखा होता है कि जब तक सभी लाइट्स ऑफ नहीं होती वो वेट करे। डेविड ये देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है, बट डेविड कहीं नहीं जाता, वो वहीं रुकता है। जब घर की सभी लाइट्स ऑफ होती हैं तो डेविड चुपके से अंदर चला जाता है। वो एक कमरे में पहुंचता है जहां जेड उसका इंतजार कर रही होती है। जेड एक व्हाइट गाउन पहने हुए उस कमरे के जलती हुए आग के जैसे ही एक सुनहरी परी जैसी लग रही थी। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं जैसे कि सालों बाद मिले हों। वो एक दूसरे से काफी इंटीमेट होने लगते हैं। बाहर बारिश से जो ठंड बढ़ रही थी ये उन दोनों के बीच और ज्यादा गर्मी बढ़ा रही थी। डेविड और जेड दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस करते हुए वो रात काटते हैं। अगले दिन जेड अपने फादर के साथ हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करती है। जेड के पिता एक डॉक्टर हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी एक डॉक्टर बने, जिसके लिए वो उसे प्री ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं, बट जेड इसके लिए मना कर देती है। ह्यूग को इससे काफी तकलीफ होता है क्योंकि जेड उसकी बात कभी नहीं टालती। जेड इसके बाद डेविड को एक लेक के किनारे मिलती है। दोनों एक दूसरे को यहाँ किस करने लगते हैं। जब जेड अपना मेडिकल इंटर्नशिप के बारे में डेविड को बताती है, उससे कहती है कि उनके पास सिर्फ 10 ही दिन है साथ में टाइम स्पेंड करने को। डेविड उससे कहता है कि उसे परवाह नहीं कि उनके पास कितना टाइम है, वो बस उसके साथ ये समय बिताना चाहता है। दोनों इस 10 दिन के दौरान एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। दोनों मिलकर साइकिलिंग करते हैं, एक दूसरे के बाहों में समय व्यतीत करते हैं, साथ में स्विमिंग करते हैं। ये 10 दिन उनके लाइफ के हसीन लम्हों में से एक था। डेविड जेड को अपनी आखिरी शाम को घर में ड्रॉप करता है। जेड उसे कहती है कि वो मेडिकल इंटर्नशिप में नहीं जाना चाहती और बाकी के समर उसके साथ बिताना चाहती है। डेविड कहता है कि उसका जो भी डिसीजन होगा वो उसके साथ है। जेड अंदर आकर अनपैक करना शुरू कर देती है। उसे ऐसा करते देख उसके पिता इसका रीजन पूछने लगते हैं तो जेड कहती है कि उसने अपना मन बदल लिया है। उसके पिता को ये जानकारी होती है कि डेविड की वजह से इंटर्नशिप नहीं करना चाहती और वो इससे काफी गुस्सा होते हैं। अगले दिन जेड के पिता सभी को लेक हाउस जाने की बात कहते हैं। जेड को इससे परेशानी होती है, वो लेक हाउस नहीं जाना चाहती, बट उसके पिता ने उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। लेक हाउस पहुंचने के कुछ देर बाद डोर बेल बजती है। बाहर डेविड होता है। ह्यूग उसे देखकर खुश नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड भी साथ में थी तो वो जेड के बॉयफ्रेंड को भी ना चाहते हुए रुकने को कहता है। बाद में ह्यूग डेविड से अपने खराब बर्ताव के लिए माफी मांगता है। सभी ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। इसी वक्त अचानक ह्यूग के शो की एक साथी डॉन वहां पहुंच जाती है। एने को इससे थोड़ी हैरानी होती है, बट वो उसे इग्नोर कर देती है। उस रात डेविड, जेड, कीथ और उसकी गर्लफ्रेंड घर के बाहर आतिशबाजी के मजे ले रहे होते हैं। तभी कीथ डेविड को स्टोर रूम से कुछ एक्स्ट्रा फुलझड़ी लाने को कहता है। डेविड स्टोर में जाता है। उसे वहाँ ह्यूग दिखता है अपनी साथी डॉन के साथ इंटीमेट होते हुए। वो जल्दी जल्दी में बाहर निकल जाता है और ये एश्योर करता है कि जेड अंदर ना पहुंच जाए। अगली सुबह जेड के पिता डेविड को अपने साथ बोट में झील के बीचों बीच लेकर जाते हैं। यहाँ डेविड उनसे पिछली रात के बारे में कन्फ्रंट करवाता है, बट ह्यूग इस बात से मुकर जाता है। वो डेविड को धमकाता है कि अगर वो अपनी सलामती चाहता है तो इन बातों को भूल जाए। जेड की मॉम एनी जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में अपने कलीग को एक लेटर लिखती है डेविड की सिफारिश करते हुए। वो चाहती है कि डेविड अपने जीवन में कुछ अच्छा करे क्योंकि उसमें वो काबिलियत है। ह्यूग लेटर को पढ़ता है। वो एनी से वादा करता है कि वो उस लेटर को मेल कर देगा। एक पार्टी में कीथ अपने बहन डेविड और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कन्फ्रंट करता है कि वो कितना खुद को अनवर्दी महसूस करता है और अपने फादर को भी निराश किया है। इसी दौरान मेज भी वहां पहुंच जाता है। वो अपने साथ डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड जेनी को लाया था, जिससे देख डेविड को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। मेज डेविड और उसके साथियों को एक क्लोज रूम में चलने को कहता है। डेविड इसके लिए तो राजी नहीं होता, बट जेड के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। मेज का एक दोस्त जो इस चिड़ियाघर का एम्प्लॉय था वो उन्हें अंदर जाने देता है। सभी यहाँ खूब मजे करने लगते हैं। ये लोग यहाँ लुका छुपी खेलने लगते हैं। जेनी डेविड और जेड को किस करते हुए देख लेती है और जेलसी के कारण वो पुलिस को फोन करके ब्रेक इन रिपोर्ट के नाम से कंप्लेंट करके बुला लेती है। डेविड जेड को बचाने के लिए उसे और उसके दोस्तों को भेज देता है और पुलिस को अपने तरफ डाइवर्ट करता है, बट पुलिस वाले डेविड को पकड़ लेते हैं। इधर जेड डेविड को लेकर काफी बेचैन हो जाती है। वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि वो डेविड की जमानत दे दे, बट ह्यूग यहाँ उसे मना कर देते हैं। वो डेविड की एक पुरानी केस घर के सामने रखता है। उन्हें बताता है कि डेविड
डेविड क्रिमिनल माइंडेड है। वो टीन एज में ही जुवेनाइल सेंटर में रह चुका है एज उसके मॉम के दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर था। बट जेड कहती है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यूग उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो इंटर्नशिप के लिए मान जाए तो वो डेविड की जमानत दे देगा। डेविड के लिए जेड ये शर्त भी मान लेती है। ह्यूग डेविड को जेल से बाहर निकालता है, लेकिन वो डेविड को उसके घरेलू हिंसा और परिवार के बारे में बहुत खराब बातें करता है, उसका अपमान करता है। डेविड इन बातों से काफी हर्ट होकर ह्यूग को एक मुक्का मार देता है। ह्यूग इस बात का फायदा उठाकर घर में एक विक्टिम की तरह खुद को पेश करता है। जेड इसके बाद डेविड की तलाश में जाती है। वो उसे कैफे में जेनी के साथ देखती है। डेविड जेड को देखता है बट जेड उन दोनों के साथ में देखकर गुस्सा से बाहर निकल जाती है। डेविड उसका पीछा करता है। दोनों की यहाँ थोड़ी बहस हो जाती है। जेड डेविड पर आरोप लगाती है कि उसने उनके रिश्ते की वैल्यू नहीं की, उसे बचाने की कोई एफर्ट नहीं की। ये कह के जाने लगती है। डेविड उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, तभी जेड की एक्सीडेंट हो जाती है। सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी जेड के पिता डेविड के पिता हैरी को एक कोने में ले जाकर वार्न करते हैं कि डेविड को उसकी बेटी से दूर रखे, अदरवाइज वो उस पर लीगल एक्शन लेगा। हैरी ह्यूग को समझाने की कोशिश करता है बट ह्यूग उसकी बात नहीं सुनता। जब जेड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो वो डेविड से मिलने उसके घर पहुंचती है, बट हैरी उसे डेविड से मिलने नहीं देते, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसके पिता डेविड पर केस कर देंगे। जेड वहां से दुखी होकर निकल जाती है। जेड अपनी इंटर्नशिप के लिए ब्राउन शहर निकल जाती है। इधर डेविड अपने होम टाउन में ही रुक जाता है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। महीना बीत जाता है। एक दिन डेविड एनी को एक बुक स्टोर में मिलता है, उन्हें कॉफी के लिए ऑफर करता है। एनी उसे कहती है कि जेड और उसके बारे में वो हमेशा अच्छा ही सोचती थी, उसे उन दोनों के प्यार में कोई आपत्ति नहीं है। डेविड उन्हें जेड के बारे में पूछता है कि वो घर कब आएगी। एनी उसे जेड के बारे में बता देती है। डेविड जेड के घर वापसी के दिन एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, जिसे ह्यूग भी उसे देख लेता है। बट डेविड जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है और ह्यूग को पुलिस वाले रोक लेते हैं। वो जेड से मिलता है। वो उसे खींचते हुए दीवार के पीछे ले जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और किस करने लगते हैं। दोनों यहाँ एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के बिना कितने अधूरे हैं। डेविड उसे अपने साथ इन सब से दूर कहीं भाग जाने को कहता है। जेड उसकी आंखों में देखकर उसकी इस बात पर राजी हो जाती है। एयरपोर्ट पर ह्यूग और एनी के बीच डेविड को लेकर झगड़ा हो जाता है। एनी कहती है कि उसे पता है उसने डेविड की सिफारिश वाले लेटर को मेल नहीं किया है। वो जानती है कि ह्यूग ने ऐसा डेविड की जिंदगी बर्बाद करने के लिए किया है। रात को ह्यूग कीथ और उसकी गर्लफ्रेंड को क्रिस के कमरे में उसकी रिकॉर्डिंग को ओपन करते हुए देख लेता है। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। ह्यूग चाहता है कि इस कमरे को एक म्यूजियम की तरह रखे। कीथ और उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में घर से निकल जाते हैं। जेड की माँ अपने बेटे कीथ के साथ रहना चाहती है। इधर जेड भी घर से भागने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। किसी को भी नहीं पता होता कि इधर क्रिस के कमरे में मोमबत्ती के गिर जाने से आग धीरे धीरे फैल रहा है। इधर जैसे ही जेड और डेविड जा रहे होते हैं, जेड देखती है कि उसे घर में आग लग गई है, जिसके बाद वो अपने पिता को बचाने के लिए चिल्लाती है एज वो कमरे में ही होते हैं। वो क्रिस के सामान को बचाकर उसे समेटने में लगे हुए हैं। डेविड उन्हें बचाने के लिए घर के अंदर भागता है। वो दरवाजा खटखटाता है बट इसी बीच वो बेहोश हो जाता है। जेड के पिता डेविड को बेहोश देखकर उसे बचाने के लिए जाते हैं। दोनों इन सामान को जलते हुए लेकर घर से बाहर निकलते हैं। हमें अगले सीन में जेड और उसकी मॉम को क्रिस के कब्र के पास दिखाया जाता है। जेड के मॉम और डैड अभी अलग हो चुके हैं, बट जेड कोशिश कर रही है कि उसके मॉम डैड दोबारा मिल जाएं। जेड अपने पिता के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है। यहाँ उन्हें डेविड मिलता है और दोनों कैलिफोर्निया के लिए निकल जाते हैं, जहाँ कीथ और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी अटेंड करते हैं। मूवी यहाँ चारों को एक समंदर किनारे दिखाते हुए खत्म होती है। जेड और डेविड दोनों एक दूसरे के बाहों में रहते हुए ये फिल्म खत्म होती है। ये कहानी हमें समझाती है कि जिंदगी में प्यार कितनी जरूरी है, और जब ये प्यार आपको मिले तो उसके लिए आपको लड़ना होगा, आपको स्टैंड लेना होगा। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।